नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान का। और इसमें बात करेंगे 16 मार्च 2026 के पूरे भारत के मौसम की। भारत के तमाम इलाकों पर 15 मार्च को बारिश हुई है और बारिश होने के चलते मौसम में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। तापमान दिन का भी और रात का भी नीचे आया है। रात के तापमान में या मिनिमम टेम्परेचर के बारे में हमने सुबह के बुलेटिन में जिक्र किया था। वीडियो में हम बात करेंगे कि आज दिन में अधिकतम तापमान में क्या बदलाव हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है। कई जगहों पर पारा नीचे गया है। और अभी आपको बता दूं कि उत्तर भारत के क्षेत्रों पर डब्ल्यूडी और साथ में कुछ पश्चिम से आने वाले जो बादल हैं राजस्थान के रास्ते पहुंच रहे हैं, ये पहुंचते रहेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान भी यहां पर बादल पहुंचेंगे। और इधर से बंगाल की खाड़ी वाली जो हवाएं हैं वो दक्षिण मध्य और पूर्वी राज्यों को तथा पूर्वोत्तर राज्यों को, काफी दिनों से पूर्वोत्तर राज्यों को प्रभावित कर रही हैं। इधर भी कई दिनों से चल रही हैं ये हवाएं, लेकिन अब ये हवाएं उस लेवल पर पहुंच रही हैं जहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है। और जितनी ज़्यादा हवा यहाँ से पहुँचेगी, जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट इन हवाओं के साथ एटमॉस्फेयर में यहाँ पर इकट्ठा होगा, उतने ही ज़्यादा बादल डेवलप होंगे और उतनी ही बरसात की संभावना रहेगी। कहाँ कहाँ पर बरसात आज हुई है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जहाँ पर मशीन नहीं है, जहाँ पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नहीं लगे हैं, वहाँ पर आप उसके लिए सबसे बेस्ट रिपोर्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो ज़रूर बताइए कि किस तरह का मौसम आपके क्षेत्र में रहा। बूंदाबांदी हुई, तेज़ वर्षा हुई और उसका फसलों पर क्या असर पड़ा है। वर्तमान समय में फसलों की स्थिति क्या है, शॉर्ट में लिखिएगा। और साथ में ये बताइए कि फसलों पर उसका असर कितना पड़ा है। नहीं बारिश हुई है तो भी बताइएगा। आपको ये बताना चाहता हूं कि इधर से जो बादल हैं ये बढ़ रहे हैं और इधर से भी बादल आने वाले समय में भी बढ़ेंगे। 16 को कम, 17 को ज्यादा। 17 से कई राज्यों पर बहुत व्यापक बादल बढ़ने वाले हैं। तो 17 से 22 के बीच में लगभग 5-6 दिनों का एक दौर आने वाला है जब देश के कई राज्यों पर व्यापक परिवर्तन मौसम के वर्तमान परिदृश्य में नजर आएगा, जब प्री मानसून की एक्टिविटीज देश के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती हैं। तो बादल पूर्वोत्तर में भी रहेंगे, इधर भी रहेंगे। उत्तर के पहाड़ों पर भी डब्ल्यूडी का प्रभाव है और अगले 24 घंटों के दौरान भी रहेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या तापमान आज दर्ज किया गया दिन का, और उसके बाद जानते हैं हवाओं की क्या दिशा रहेगी और साथ में क्या परिवर्तन हो सकता है बारिश के रूप में। अमरावती में अमरावती का नाम लेने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि 42 तक पहुंच गया था तापमान, वो घटा है और 40 के आसपास आया है। और 40 वाले तापमानों की जो सूची है वो आप देखिए तो 5 स्थान है 40 या 40 प्लस। इसमें अमरावती है, राजनांदगांव है, वाशिम है, वर्धा है, अकोला है। तो राजनांदगांव मध्य प्रदेश और राजनांदगांव आई थिंक उड़ीसा छत्तीसगढ़ है। और बाकी 4 स्थान हैं महाराष्ट्र के। मालेगांव महाराष्ट्र 39.8, 39.5 रहा है जेऊर। यवतमाल में भी 39.5 और 39.4 रहा है तापमान। अनंतपुर में, आदिलाबाद में 39.3, 39.2। राजकोट गुजरात में आप देखिए जहां 42 पहुंच गया था, वहां 39 डिग्री सेल्सियस, 2-3 डिग्री का अंतर आया है। गर्मी से बहुत राहत नहीं मिली होगी, लेकिन उमस जो यहाँ पर थी उस स्तर में कमी आई है, टेम्परेचर में भी कमी आई है। तो बहुत ज़्यादा राहत उमस से नहीं मिली होगी, फिर भी जो जलन थी वो कम हुई है। जो आग की तरह बरस रही थी, गर्मी इस समय पड़ रही थी, उसमें कमी आई है। जमशेदपुर में तापमान बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है। रांची और जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, झारखंड के तमाम इलाकों पर काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। 39 से 1 पहुंचा है इस समय तापमान। बाड़मेर में 39 है और 39 डिग्री सेल्सियस से तापमान 2 और जगहों पर है, कुरनूल और शोलापुर में। नर्मदापुरम में 38.9 और 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान 3 स्थानों पर रहा है, ब्रह्मपुरी, खरगोन, परभनी। डाल्टनगंज में 38.7 और साथ में गुलबर्ग और जालना में भी 38.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। चित्तौड़गढ़ में आप देख सकते हैं, राजस्थान में 38.6, 38.5 रहा है तापमान। खंडवा में मध्य प्रदेश, अहमदाबाद, बांदा, खजुराहो और निजामाबाद से लेकर इधर फलौदी तक। फलौदी राजस्थान में है और खजुराहो मध्य प्रदेश में है, बांदा उत्तर प्रदेश में, अहमदाबाद गुजरात में। तो इन जगहों पर 38 प्लस तापमान दर्ज किया गया है। सुरेंद्रनगर में तापमान रहा है 38.3। सुरेंद्रनगर यानी गुजरात का ये स्थान गुजरात के सौराष्ट्र में है। तो यहाँ पर ये तापमान की स्थिति रही है। लेकिन इस तापमान के माध्यम से ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो परिवर्तन इधर हो रहा है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है, फिर भी तापमान कम हुआ है। तो इसके पीछे क्या कारण है? मैं कई दिनों से जब बात कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में मौसम बदलने वाला है, बरसात कई राज्यों में होने वाली है, तो मैं प्रायः यही कह रहा था दोस्तों कि जब देश में कहीं पर व्यापक पैमाने में बारिश होती है, तो ये व्यापक पैमाना है, व्यापक एरिया अब धीरे धीरे कवर हो रहा है और कवर होगा। तो सरफेस का और साथ में एयर का, दोनों का जो टेम्परेचर है वो कम होता है। मॉइस्चर कंटेंट, ये जो बारिश के कंटेंट हैं, ये धीरे धीरे और हवाओं के माध्यम से भी ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट आ रहे हैं। तो जो एटमॉस्फेयर में कंटेंट मॉइस्चर का बढ़ता है, यानी नमी की मात्रा बढ़ती है, उसके कारण तापमान में कमी आती है। और साथ में उत्तर में जो पहाड़ों पर बर्फ गिरी,
थोड़ी बहुत, उसके चलते जब यहाँ पर नीचे पहुंचेगी ठंडी हवा या पहुंच रही है जिन जगहों पर, वहां सुबह रात के समय तापमान में कमी आ रही है और दिन के तापमान में भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। अभी ज़्यादा नहीं होगा, अभी तो दौर जारी रहेगा। जब बर्फबारी बंद हो जाएगी उसके बाद आप देखेंगे तो हो सकता है कि मार्च के अंतिम समय में मिनिमम टेम्परेचर फरवरी के शुरुआती समय से भी कम हो जाए, या फरवरी के मिड में जो तापमान था देश में उत्तरी क्षेत्रों में विशेष तौर पर, हो सकता है वैसी सर्दी या वैसा ठंडक का एहसास आपको महसूस हो जब आप मार्च के एंड में पहुंचे तब। तो हवाएं आप देख सकते हैं, अभी फिलहाल उत्तर की ठंडी हवाएं कुछ ही जगहों पर चलेंगी, लेकिन इसमें भी बाधा है। ये बंगाल की खाड़ी की हवा, बंगाल की खाड़ी की हवा का फ्लो लगातार यहां पर मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है पूर्व उत्तर भारत के राज्यों में, और साथ में पूर्वी भारत के राज्यों पर भी इन हवाओं के सपोर्ट से आप देखिए नीचे पूरा का पूरा साउथ पेनिनसुलर रीजन इन हवाओं से प्रभावित होते हुए, और साथ में मध्य भारत होते हुए ये हवाएं ऊपर की तरफ आ रही हैं, छत्तीसगढ़ ओडिशा होते हुए झारखंड बिहार और पश्चिम बंगाल के ऊपर। तो इन हवाओं का रोल यहां पर क्लाउड डेवलपमेंट में और यहां के मौसम को परिवर्तित करने में दिखाई पड़ेगा। अरब सागर से हवाएं जो गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भागों से होते हुए मध्य भारत पर पहुंच रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं ऐड ऑन कर रही हैं, और पश्चिम से भी बादल आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कहां पर बरसात हो सकती है। उत्तर के पहाड़ों पर, हिमाचल में लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली तथा आसपास के भागों में बर्फ पड़ी है। लाहौल स्पीति में पिछले 24 घंटों में बर्फ देखने को मिली। इनमें भी कई जगहों पर बर्फबारी और बारिश का मौसम बना हुआ है। अगले 24 घंटों में 16 मार्च के दिन हमें दिखाई पड़ेगा। और ये भी बता दूं आपको कि 17 से यहाँ गतिविधियां 17-18 से थोड़ा सा और बढ़ने वाली हैं। तो 20-22 मार्च के बीच में कई जगहों पर कई स्पेल बारिश और हिमपात के दिखाई पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर समेत तमाम जगहों पर बादल रहेंगे, हल्की वर्षा की संभावना है। लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान में भी चांसेस है। साथ में संभावनाएं फजिल्का से लेकर पटियाला के ऊपर का जो पंजाब का रीजन है, यहां पर भी संभावना है। चंडीगढ़ में है, पटियाला अंबाला में है, पंचकुला और करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत तक संभावनाएं हैं। हो सकता है दिल्ली के ऊपर भी कुछ बादल सुबह के समय थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हल्की सी देते हुए निकल जाएं। चांसेस नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं है इधर, लेकिन ऊपर की तरफ रहेंगे चांसेस। और इसी तरह से मेरठ, नजीबाबाद, बागपत, शामली और बिजनौर, बदायूं से होते हुए इधर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया यानी तराई वाला हिस्सा प्रभावित होगा। अलीगढ़, आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या से लेकर इधर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, यहाँ पर चांसेस नहीं है। राजस्थान में कल चांसेस कम है, लेकिन बादल कई जगहों पर रहेंगे। चूरू में भी, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, सिरोही और फलौदी समेत अजमेर और जयपुर, अलवर, भरतपुर, चूरू, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, कई जगहों पर बादल रहेंगे। बूंदाबांदी की संभावना कहीं पर बन सकती है। कल के बाद परसों यहाँ पर एक्टिविटी और बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में फिलहाल चांसेस बारिश के नहीं है। यहाँ पर रीवा, खजुराहो, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल से लेकर डिंडोरी, मांडला, बालाघाट समेत जबलपुर और इधर भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर ग्वालियर, गुना, सभी जगहों पर तापमान में कमी आने की संभावना फिलहाल नहीं है, क्योंकि बरसात नहीं होगी। तापमान थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। हल्के हल्के बादल इधर पश्चिम में रहेंगे और कुछ पूरब में रहेंगे। मध्य में मौसम गर्म रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी वही हाल रहेगा, मौसम गर्म, लेकिन बादल यहाँ पर कई जगहों पर रहने वाले हैं। तो हो सकता है कि गर्मी इसलिए फील हो क्योंकि एटमॉस्फेयर में नमी है, और टेम्परेचर हो सकता है आज की तुलना में आधा डिग्री कल कम ही हो, क्योंकि क्लाउड यहाँ पर रहेंगे। आज भी थे और कल भी रहेंगे। परसों से यहाँ भी बादल बढ़ने वाले हैं। ओडिशा में तटों पर बारिश की संभावना, आंतरिक इलाकों पर ज़्यादा चांसेस नहीं है। और इधर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों से लेकर पटना, दरभंगा और झारखंड के भागों में अभी अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन तराई वाले बिहार के क्षेत्रों में और पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड के भागों में कुछ जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी छिटपुट बरसात हो सकती है। दोस्तों, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी मॉडरेट रहेगी, लाइट टू मॉडरेट, हैवी रेन के चांसेस तो फिलहाल नहीं है, लेकिन असम में कई जगहों पर काफ़ी दिनों के बाद एक साथ मौसम सक्रिय हुआ है, बरसात हो रही है। महाराष्ट्र, गुजरात पूरी तरह से शुष्क जैसे मध्य प्रदेश, और यहाँ पर आंशिक बादल दिखाई पड़ेंगे विदर्भ में और नांदेड़, लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली में, जहां से ये हवा टर्न हो रही है। और साथ में इधर थोड़े बादल दिखाई पड़ेंगे जैसे आज गुजरात पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बरसात गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर अगले 24 घंटों में नहीं होगी। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर भी बारिश की उम्मीद नहीं है। तटीय कर्नाटक और केरल में कुछ जगहों पर और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात होने की उम्मीद है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिए। जैसा कि मैंने कहा, अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में बताएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेरे लिए ये जानकारी काम की होती है। धन्यवाद।